आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी साथियों। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वे दहाड़ेगा साथियों। इसलिए इस देश के भाजपाई सरकार, जब से इस देश में भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, उसी वक्त से शिक्षा पे 18% GST लगा दिया गया है साथियों। और तो और 2018 से लेकर 2020 तक में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 51,108 सरकारी स्कूलें बंद करवा दी गई है साथियों। आप सोच सकते हैं, जब एक राज्य में 51,108 स्कूलें बंद करवा दी गई है तो पूरे देश में कुल मिलाकर कितनी स्कूल बंद करवा दी गई होगी। इसे बंद करवाने का वजह है कि शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। इसलिए उन्होंने सोचा, इस देश के बहुजनों के लिए हम शिक्षा ही इतना महंगा क्यों ना कर दें कि वे शिक्षित हो ही नहीं सकेंगे साथियों। इस देश के बहुजन, इस देश के OBC SC ST को अभी तक में ये समझ में नहीं आया है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, उसे अंदर से खोखला किया जा रहा है। लेकिन इस देश के बहुजन अभी तक जगे नहीं है साथियों। कब तक आप चैन के नींद में सोए रहिएगा। जितना आप चैन की नींद में सोए रहिएगा, उतना ही आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद होते जा रहा है साथियों। आपको यही लगता है मेरे पास रुपया है, हम पढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ सरकारी स्कूल बचेगा ही नहीं और प्राइवेट स्कूल का संचालन किया जा रहा है और बहुत संख्याओं में उसका संचालन होगा, तो फिर वह जो है अपने अनुसार से उनका फी रखेगा साथियों। UDISC रिपोर्ट के अनुसार से देश में बंद हो गए 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल। यूपी में सबसे ज्यादा स्कूलों पर लगा लगाम। 50,000 से अधिक सरकारी स्कूलें बंद हो चुका है। सबसे अधिक जो स्कूल जो है आपका विद्यालय, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बंद किया गया है साथियों। तो इसके ऊपर चंद्रशेखर रावत ने अपना वक्तव्य रखे हैं। देखते हैं चंद्रशेखर रावत ने अपना वक्तव्य किस प्रकार से सरकार पे प्रहार करते हुए उन्होंने रखे हैं साथियों। भाजपा केंद्र वाली सरकार द्वारा देश भर में वर्ष 2018 से 2020 के बीच 51,108 सरकारी स्कूल बंद करने के सफल परीक्षण के बाद अब भाजपा की उत्तर प्रदेश वाली योगी सरकार 27,000 बेसिक स्कूल शीघ्र बंद करने का फैसला सिर्फ शिक्षा पर नहीं बल्कि बहुजन समाज के हौसलों पर भी प्रहार है। यह फैसला शिक्षा की नींव पर वार है, उस अधिकार पर वार है जिसे परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे लिए हासिल किया था। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। भाजपा सरकार को यही डर है कि अगर बहुजन समाज का हर बच्चा शिक्षित हुआ तो वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, दहाड़ेगा और बराबरी का हक मांगेगा। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे की बात कहकर भाजपा वाले हमारी शिक्षा की जड़ों को काट रही है, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाता कौन है? बहुजन समाज के बच्चे तथा कथित हिंदू धर्म नहीं। हमारी शिक्षा खतरे में है। भाजपा सरकार षड्यंत्र करके हमारी रीढ़ को कमजोर कर रही है। लेकिन हम यह याद दिलाना चाहते हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। इस देश में हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश की शिक्षा व्यवस्थाएं खतरे में है। यदि आप लोग हिंदू को बचाना छोड़कर यदि आप लोग शिक्षा को बचाना शुरू कर देते हैं, आपका हिंदुत्व अपने आप खुद ब खुद बच जाएगा साथियों। लेकिन इस देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है, कोई ये सूचना नहीं दे रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वे खतरे में नहीं है, आपकी शिक्षा व्यवस्थाएं खतरे में है, आपके बच्चे के आने वाले भविष्य खतरे में साथियों। तो ये तो चंद्रशेखर रावत का वक्तव्य था। अब हम आपको रिपोर्ट के अनुसार से बताता हूँ आखिरकार सच में शिक्षा कितनी बद से बदतर हो गई और कितने सरकारी स्कूलें को साथियों बंद करवा दिया गया है। UDISC रिपोर्ट, देश में बंद हो गए 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल। यूपी में सबसे ज़्यादा स्कूलों पर ताला लगा है साथियों। सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ताला लगा है।
पिछले सालों में देश के कई सरकारी स्कूलों में ताला लगाया गया है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस सिस्टम फॉर एजुकेशन 18 से 19 पल्स डेटा के मुताबिक देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है, जबकि प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ी है। हालांकि एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले अधिक एडमिशन हुआ है। महामारी के कारण कई अभिभावकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाला है। UDISE की साल 2018 से 19 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों की संख्या 2018 से 2019 में 10,83,678 से गिरकर 2019 से 20 में 10,32,570 हो गई है, यानी कि देश भर में 51,108 सरकारी स्कूल कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 26,074 स्कूलों की गिरावट देखी गई। साल 2018 में सितंबर में यहां स्कूलों की संख्या 1,63,142 थी, जो सितंबर 2020 में घटकर 1,37,068 हो गई है। जबकि मध्य प्रदेश के स्कूलों की संख्या में 22,904 स्कूलों की गिरावट देखी गई। यहां पर सितंबर 2018 में स्कूलों की संख्या 1,22,056 थी, जो सितंबर 2020 में घटकर 99,152 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि UDISE स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक यूनिट है जो स्कूलों से संबंधित डाटा उपलब्ध कराती है। साथियों, जो UDISE यह जो है एक यूनिट है जो स्कूलों से संबंधित डाटा है जो है साथियों अपडेट कराती है। तो UDISE रिपोर्ट के अनुसार से इस देश में लगभग 50,000 प्लस सरकारी स्कूलें बंद करवा दी गई है साथियों, और पुनः आगे भी सरकारी स्कूल को बंद करवाने का निर्णय लिया जा रहा है। अब आप लोगों को सोचनी होगी, क्या आपकी शिक्षा व्यवस्थाएं बद से बदतर रहेगी या आप अपने बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत करना चाहते हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर पड़ता है साथियों। तो आप लोगों की राय क्या है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।